आज आत्माओं का बचाव बहुत जरूरी है। उससे बढ़कर अंतिम दिनों के बारे में जो सवाल है प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में लिखा है। अब आप मत्ती की किताब पढ़ेंगे तो मत्ती 23 में प्रभु ने उन अंधे अगुओं जो धर्म के ठेकेदार थे उन पर हाय, तुम ऊपर से सफेद दिखते हो, अंदर सड़ी हुई हड्डी है, तुम अंधे अगुओं हो, खुद तो नहीं जाएंगे, जाने वालों को भी नहीं जाने देंगे, तुम जीरा पुदीना का दशवांश लेते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। पूरी 23वां अध्याय प्रभु ने उन धर्म के ठेकेदारों को खंडित किया। 24वां अध्याय में प्रभु ने अंतिम दिनों के बारे में बातें करी। इसका नेक्स्ट चैप्टर 25 मैथ्यू 10 कुमारी के बारे में प्रभु बात किया है। 5 मूर्ख थे, 5 शाने थे और प्रभु का राज्य दरवाजा खटखटाए, दरवाजा बंद हो चुका था, जिनके पास तेल था वो अंदर चले गए। यानी 24वां अध्याय में ये जगत की समाप्ति है। 25वां अध्याय में रैप्चर होता है। फिर 26 अध्याय आप खोलोगे तो यीशु मसीह पकड़वाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। 27 अध्याय के अंदर 28 में वो पुनरुत्थान हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्यू 24 लास्ट चैप्टर है गॉस्पेल का। इसके बाद में सीधे रैप्चर को दर्शाता है। वैसे ही आप अगर प्रकाशित वाक्य की किताब खोलोगे तो चैप्टर 3 जो है वो कलिसिया काल की समाप्ति को दर्शाता है। यानी चैप्टर 3 में कलिसिया काल खत्म होती है। जैसा ही चैप्टर 4 खुलता है, आसमान पे दरवाजा खुल गया और कहा जॉन को ऊपर आ, और जॉन ऊपर जाता है। जॉन कलीसिया को दर्शाता है। सो रेवलेशन चैप्टर 4 में चर्च जाती है ऊपर। उसके बाद रेवलेशन चैप्टर 19 तक चर्च का जिक्र धरती में नहीं है। 19वां अध्याय में श्वेत घोड़े के ऊपर सवार होकर कलीसिया यीशु मसीह के साथ नीचे आ रही है राज्य करने के लिए। आमीन। तो आप जो कलीसिया कहलाते हैं, 4 अध्याय में आप जा रहे हैं ऊपर और आप सीधे 19वां अध्याय में यह धरती पे कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु का राज्य आने वाला है, आप भी उसमें राज्य करने वाले हैं। लेकिन ये 19 चैप्टर में इसके बीच में क्या हो रहा है? संकट काल, ग्रेट ट्रिब्युलेशन का समय दर्शाया है। इसी तरीके से जो बातें मैं आज आपको या आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बातें आपको जागरूक करेगी कि कितनी तेजी से भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और प्रभु का आगमन कितना निकट है। सो यहां 3 सवाल पूछे गए प्रभु यीशु मसीह के पास। When shall these things be? ये बातें कब होगी? And what shall be the sign of thy coming? आपका आने का चिन्ह क्या होगा? और तीसरा सवाल है And the end of the world, जगत का अंत कब होगा? ये जो जगत आप देख रहे हैं ये यूं चलने वाली नहीं है, ये एक दिन खत्म होगा। यही सवाल उन्होंने प्रभु को पूछा, जगत का अंत कब होगा? What will be the end of the world? और हर विश्वासी आज ये जानना चाहिए कि हम लोग एंड टाइम में आ चुके हैं। सारी भविष्यवाणियां जो है हमारे आंखों के सामने बड़ी तेजी से पूरी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है एंड टाइम के बारे में उसी 24 चैप्टर वर्स 34-35 के अंदर, यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। जो बातें मैंने कहा ये देखेगी। एक पीढ़ी 40 साल की मानी जाती है और यीशु मसीह जब ये बात कह रहा था तब 30 एडी चल रही थी, 30 एडी। वहां से 40 साल आप गिनेंगे, 70 सदी। प्रभु कहता है जो बातें मैं कहा ये आज से 40 साल के अंदर पूरा होगा। यही प्रभु ने बोला ये पीढ़ी देखेगी। अब वो पीढ़ी ने क्या देखा आप जान सकते हैं इतिहास को। 70 एडी के अंदर टाइटस नाम का व्यक्ति आया, उसने पूरी जेरूशलेम को लूट के चला गया। जितने सोने के बर्तन थे आग लगा दी उसने जेरूशलेम को। यह 70 सदी के अंदर हुआ। आप देखिए 70 सदी यीशु के कहने से ठीक 40 साल, और प्रभु ने यह कहकर गया ये पीढ़ी उसे देखेगी, और वो पीढ़ी देखा। 70 सदी के अंदर जो जेरूशलेम की हालात थी बहुत भयानक थी। चारों तरफ से दुश्मन घेर लिया था। अभी तो गूगल का जमाना है, आप सब कुछ आपको गूगल में मिलता है। आप इतिहास में डाल के देखिए, कई लोग लुटेरे लोग भूख के मारे घर घर देख रहे थे कि कहीं खाने को कुछ मिलेगा। एक गली में जाने के टाइम वहां कुछ भूनने की बात आ रही थी, कुछ आग में भुना जा रहा है। तो उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला नहीं, तो इन जवानों ने दरवाजे को तोड़ दिए। जब वो अंदर जाके देखे एक मां अपने बच्चे को चूल्हे में भून रही है, ये देखकर वो भागकर बाहर आ गए। 70वीं सदी की हालात जेरूशलेम की हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही हुआ। इसमें अगर आप देखोगे
मत्ती 24:14 में ये सब घटनाएं होने का अंत का लक्षण क्या है, इस वचन को पढ़ोगे, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड, और राज्य का यह सुसमाचार, राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया सारे जाएगा, जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर हाँ, गवाही हो, हाँ, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। जो भी चीज की शुरुआत हुई है उसका खात्मा होता है, जिसकी शुरुआत नहीं हुई वो अनादिकाल का परमेश्वर, उसका खात्मा नहीं होगा। बाकी ये सूरज, ये धरती, ये चांद, ये सितारे, जो भी सृष्टि बनाई गई है, सबका एक दिन खात्मा है। ये माइक 10 साल की गारंटी है, ये लैपटॉप 10 साल चलेगा, ये स्पीकर 5 साल चलेगा, हर चीज की गारंटी है, क्योंकि वो बनाई गई है। और जो नहीं बनाई गई वो तो कायम है, लेकिन जो बनाई गई वो नाश होगा। तो याद रखना, पृथ्वी का एक दिन अंत होगा। और ये अंत कब होगा? प्रभु कहता है दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। आपका मराठी बाइबल है हमारे पास? राज्य का यह सुसमाचार। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि राज्य के प्रति सुसमाचार भिन्न भिन्न आ गया है, इसलिए मैं इस शब्द के ऊपर जोर दे रहा हूं। यह वाली सुसमाचार 300 सदी से लेकर रोमन कैथोलिक की सुसमाचार सारी धरती पर राज्य किए। उन्होंने स्कूल बांधा, एजुकेशन, गरीबों को आश्रम बनाए, यह उनका सुसमाचार था। यह वाली सुसमाचार के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यह बिल्कुल भिन्नता है, यह सुसमाचार। मैं सुसमाचार जो बाइबल की है उसके बारे में बात करता हूं। हम सब जानते हैं, हम लोगों की मुठभेड़ होती है। यहोवा विटनेस वाले कभी घर आ जाते दो दो करके। हम यहोवा विटनेस वाले भाई बहनों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन जो सुसमाचार वो लाते हैं वो सुसमाचार हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कहना है 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रभु यीशु का राज्य चालू हो गया। अगर प्रभु यीशु का राज्य 1914 में चालू हुआ तो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? फिर मेरा बाइबल कहता है जब प्रभु राज्य करने को आएगा तो पूरी पृथ्वी में 1000 साल शांति रहेगी। आमीन। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए आप और हम बैठे हुए हैं। रोज पेपर खोलो, उधर से रशिया पुतिन बोलता है कि बस अभी मैं बम डालूंगा, यहां से चाइना बोलता है कि अभी मैं काम करूंगा, वहां से ट्रंप अमेरिका वाला वो धमकी दे रहा है, कोरिया वाला चिंग वो बोलता मैं अभी डालता हूं थर्ड वर्ल्ड वॉर। डेली पेपर में आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर की न्यूज मिलती है। फिर अगर प्रभु 1914 में सुसमाचार शुरुआत कर दी तो आज हम लोग क्यों ये सब चीज देख रहे हैं? दूसरी शब्द, अगर प्रभु का राज्य शुरू हो चुका है तो फिर ये सिनेमा थिएटर, ये बियर बार, ये वेश्या के अड्डे, ये सब प्रभु के राज्य में क्या कर रहे हैं? जब सुलेमान ने भवन बनाया था पूरी पृथ्वी में शांति थी। आमीन। एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया, क्योंकि वो प्रभु का भवन बना रहा था और उसको बनाने में 7 साल लगे। और बाइबल कहता है कि उसने हथौड़ी का भी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वहां चीनी और हथौड़ी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा भवन बना रहा था, दुनिया का विशाल भवन, लेकिन एक हथौड़ी की आवाज नहीं, क्योंकि पूरी पृथ्वी में प्रभु का आत्मा समाया गया था उस समय। जहां से पत्थर आते थे वो तरस के आते थे, जहां से लकड़ी आती थी वो एक माप के आती थी। सुलेमान सिर्फ पत्थर पे पत्थर, लकड़ी पे लकड़ी रखता गया, इसीलिए हथौड़ी की आवाज नहीं आई। आज हम सब लोग एक प्रभु के भवन को बना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आने वाला है अपने कलीसिया को ले जाने के लिए।